इसमें आज का विषय है संत और गुरु का महत्व। जो अपने साहस को समझता है, साथ साथ विनम्रता को सुरक्षित रखता है, वह लोगों के जीवन पोषण के लिए ऊर्जा देने वाला होता है। ऐसी स्थिति में उसका जीवन शाश्वत हो जाता है और फिर वह बालवत सरल हो जाता है। जो अपने पौरुष को जानता है और अपने स्त्रीत्व को बचाए रखता है, वह संसार के लिए घाटी सदृश है। पौरुष का अर्थ है पुरुष संबंधी, इसका लाक्षणिक अर्थ है शक्ति, साहस। स्त्रीत्व का अर्थ है स्त्री स्वभाव, इसका लाक्षणिक अर्थ है विनम्रता। पर्वतों के बीच की खाली जगह को क्या कहते हैं? घाटी। पर्वतों के बीच के खाली जगह को घाटी कहते हैं। घाटी शून्य जगह है, जहाँ ऐसा शून्य नहीं जिसमें कुछ न हो, वस्तुतः उसमें अधिक ऊर्जा रहती है। वहीं से ऊर्जा लेकर पर्वत ऊपर उठते हैं। पेड़ पौधे, पर्वत जो उगने वाले और बढ़ने वाले होते हैं, वे अपने आसपास के बिखरे सूक्ष्म परमाणुओं को लेकर के ही बल प्राप्त करते और बढ़ते हैं। ग्रंथकार ने घाटी का उदाहरण कई जगह दिया है। घाटी खाली है, शून्य है, जो अपने आप को शून्य कर लेता है, अर्थात जो अपने को अकृत अक्षय स्वरूप में स्थित हो जाता है और अपने मन को संसार की वासनाओं से खाली कर लेता है। प्रपंच शून्य हृदय हो जाता है, वह घाटी सदृश है। वह प्रपंच शून्य घाटी होकर संसार को बहुत ऊर्जा देने वाला होता है। जब किसी पहाड़ी पर चढ़ो तो नीचे क्या दिखता है? खाई, खाली जगह, घाटी। और वहीं से पेड़ पौधे जो है बड़े बड़े उगते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ गुरुदेव जी बता रहे हैं एक खाली घाटी क्या है? अपने आप को शून्य कर लेना। जो अपने को अकृत अक्षय स्वरूप में, अपने अकृत और अक्षय स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही अपने मन को संसार की वासनाओं से खाली कर देता है। और इसी को क्या कहा गया है? घाटी सदृश। जिसका हृदय जो है प्रपंच शून्य हो जाता है, वही घाटी सदृश है, अर्थात वह संसार को अधिक ऊर्जा देने वाला हो जाता है। ग्रंथकार कहते हैं जो अपने को, अपने साहस को, बल को समझता है और उसका उपयोग अपने कल्याण और दूसरों की सेवा में करता है, किंतु इसके साथ अपने स्त्रीत्व को, विनम्रता को बचाए रखता है, सुरक्षित रखता है, वह संसार के लिए घाटी सदृश हो जाता है। वह स्वयं प्रपंच शून्य होकर भी दूसरों को आध्यात्मिक ऊर्जा देने वाला होता है। यहाँ स्त्रीत्व का क्या अर्थ बताए हैं? विनम्रता। स्त्रीत्व का अर्थ है विनम्रता। स्त्री हो या पुरुष, यह तो देह के कुछ अंगों की भिन्नता के लक्षण हैं। दोनों में आत्मा एक समान है, इसलिए आत्मा मात्र को पुरुष कहा गया है। और पुरुष का अर्थ क्या है? पुर अर्थात आगे और उस अर्थात जलना। जो आगे आगे ज्ञान प्रकाश करता रहे, वह जीव पुरुष है। अथवा पूरी सेते पुरुषः, शरीर रूपी पुर में सोने वाला, रहने वाला जीव पुरुष ही है। अतएव चाहे स्त्री शरीरधारी हो और चाहे पुरुष शरीरधारी हो, दोनों मनुष्य हैं। उन्हें अपने पौरुष को, बल को समझना चाहिए और अपने स्त्रीत्व को, विनम्रता को सुरक्षित रखना चाहिए। स्त्री और पुरुष दोनों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व है। उसमें साहस और बल पुरुषत्व है और विनम्रता स्त्रीत्व है। विनम्रता के बिना साहस दुस्साहस बन जाता है और व्यक्ति जो है मुश्किल हो जाता है, और साहस के बिना विनम्रता कायर हो जाती है। दोनों से ही व्यक्तित्व पूर्ण होता है। यहाँ स्त्रीत्व और पुरुषत्व का उदाहरण किस लिए दिए हैं कि पुरुष में क्या होता है? साहस होता है, और स्त्री के अंदर विनम्रता। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो पूर्ण पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो अपने जीवन में साहस और विनम्रता दोनों को धारण किए होते हैं, वही व्यक्तित्व पूर्ण होते हैं।
इस पुरुषत्व और स्त्रीत्व को हम ज्ञान और भक्ति के नाम से भी समझ सकते हैं। भक्ति रहित ज्ञान मनुष्य को उन्मादी बनाता है और ज्ञान रहित भक्ति मनुष्य को कायर बनाकर कल्पित देवताओं के सामने गिड़गिड़ाना सिखाती है। ग्रंथकार कहते हैं, अपने पौरुष का अनुभव रखते हुए जो अपने स्त्रीत्व को सुरक्षित रखता है, अपनी पूर्ण विनम्रता को बनाए रखता है, वह धोखा नहीं खाता। अपितु ऐसा वीर और विनम्र व्यक्ति शीघ्र ही संसार की सब इच्छाओं को छोड़कर घाटी बन जाता है, प्रपंच शून्य होकर साधकों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का दाता बन जाता है। जब वह संसार के लिए घाटी होता है तब शाश्वत जीवन उसे नहीं छोड़ता और वह पुनः बालवत हो जाता है। जो आत्मज्ञान से पूर्ण, साधना एवं त्याग में वीर, रहनी में विनम्र और प्रपंच शून्य है, वह बालकवत सरल होता है। अपने मूल स्वरूप में लौट आने वाला मनुष्य समस्त अनात्म वस्तुओं की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए वह बालक व सरल हो जाता है। वह क्षणिक दैहिक जीवन में रहते हुए भी अनंत शाश्वत आत्मिक जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है। जो अपनी पवित्रता को जानता है, अपनी कोमलता को बचाए रखता है, वह संसार के लिए एक उदाहरण बनता है। अपनी पवित्रता का सब समय पूर्ण ज्ञान रखना बड़ी बात है। जिसका मन सब समय विकारहीन है, वह सब समय पवित्र है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, वासना, तृष्णा, राग, द्वेष आदि मानसिक कुतर्क विकार हैं। जिसके मन में यह नहीं है, वह सब समय पवित्र है। अपनी पवित्रता को जानने का तात्पर्य है पवित्रता में जीना, निरंतर उसका साक्षात्कार रहना, कभी मलिनता ना आने देना। ऐसा सावधान और परिपक्व साधक अत्यंत कोमल होता है। सारी मानसिक ग्रंथियों के पूर्णतया कट जाने पर कोमलता ही अवशेष रहती है। ऐसे व्यक्ति संसार के लिए उदाहरण, प्रमाण एवं आदर्श बनते हैं। यहाँ पवित्रता को जानने का तात्पर्य है पवित्रता में जीना, और जो निरंतर पवित्र भाव में रहता है, ऐसे साधक, उनका जो हृदय कैसा होता है, कोमल होता है। उसके मन के सारे ग्रंथियां कट जाती है, उसके मन में किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते। और ऐसे ही महान जो व्यक्ति होते हैं, वो संसार के लिए एक आदर्श स्वरूप होते हैं। एक उदाहरण के रूप में लोग जो है उसकी गुणानुवाद गाते हैं। तो इस प्रकार जिसका मन कोमल है, जिसका हृदय कोमल है, उसके अंदर किसी भी प्रकार के विकार नहीं रहते। ज्ञान की बात करने वाले तो बहुत लोग हैं। जो स्वयं अज्ञान में, गंदगी में भटकते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। साधक को सहारा मिलता है उससे जो पवित्रता में जीता है। साधक को सहारा किससे मिलता है? जो पवित्रता में जीते हैं। अन्यथा इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि उसे सही मार्गदर्शन, सही उसे रास्ता बताने वाला नहीं मिला। काम, क्रोध, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, ये सब कहते हैं और वे उनके शिकार होते हैं। लोग यह कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन कहने वाले लोग ही उसके शिकार बने रहते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि यह केवल कहने की बात है, ऐसा कोई होता नहीं है। परंतु जब हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो काम, क्रोध आदि विकारों से छूटा हुआ है, तब हमें साहस होता है कि हमें भी ऐसा निर्मल जीवन जीना है, हम भी ऐसा निर्मल हो सकते हैं। अतएव निर्मल आत्मा ही लोगों के लिए उदाहरण बनता है। साधारण लोग तो कहते हैं कि जीवन अच्छा जीना चाहिए, लेकिन वही लोग जो है अनेक विकारों से ग्रसित होते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये सब कहने की बात है। कितने लोग जो हैं सत्संग में तो आते हैं, सत्संग सुन लेते हैं और कहते हैं कि ये सब कहने की बात है, ये जीवन उतारने के लायक नहीं है, क्योंकि वे लोग समझते ही नहीं हैं कि इन विकारों के कारण हमारे जीवन में दुख आते हैं। जब दुख आता है तो कहते हैं कि भगवान दुख देने वाला है, भगवान हमें दुख दे रहे हैं। और ये
सच्चाई को ये लोग समझ नहीं पाते। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो काम क्रोध आदि विकारों से छूटा हुआ है, जब ऐसे व्यक्तियों से सामना होता है, ऐसे व्यक्तियों का जब संपर्क बनता है, तब लगता है कि हमें भी ऐसा निर्मल जीवन जीना चाहिए। तब उसके अंदर साहस होता है। जब वह संसार के लिए उदाहरण बनता है, तब शाश्वत जीवन उसे नहीं छोड़ता और वह कृत की ओर लौटता है। निर्मल आत्मा ही संसार के लिए उदाहरण बनता है, तब वह शाश्वत जीवन में प्रतिष्ठित हो जाता है, जो अनंत आत्मिक है। इसलिए वह अकृत अनिर्मित अक्षय आत्मा की तरफ लौटता है। संसार की आसक्ति से सर्वथा छूटा हुआ व्यक्ति अपने आत्मा से स्वस्वरूप में स्थित होता है। ध्यान रहे, जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष दोनों अनक्रिएटेड है, अनिर्मित एवं मौलिक है। जड़ प्रकृति विकारी है और उससे संसार के कार्य पदार्थ बनते हैं और बिखर कर पुनः उसी जड़ प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इनसे भिन्न निर्विकार चेतन पुरुष हैं। उनमें से जो समस्त सांसारिक मोह छोड़कर आत्मलीन हो जाता है, वह अपने अकृत अनक्रिएटेड आत्मा में स्थित हो जाता है। जो अपने सम्मान से परिचित है और अपनी लज्जा को बनाए रखता है, वह संसार के लिए घाटी है। वह शाश्वत जीवन में संतुष्ट हो जाता है और सहजता की ओर लौटता है। अपने सम्मान से परिचित होने का अर्थ है अपनी पवित्र रहनी में पूर्ण सावधान होना। अपने सम्मान से परिचित होने का अर्थ क्या बताए हैं गीतू? पवित्र रहनी में पूर्ण सावधान रहना। इसलिए तो कहते हैं कि जो लोग जो हैं समाज में, परिवार में, गांव में आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हैं, लोग उसका आदर्श स्वरूप लेते हैं। आत्मसम्मान में जीवन जीना अर्थात पवित्र रहने में पूर्ण सावधान होकर के जीवन जीना। यहाँ बाहर से सम्मान नहीं मिलना है, बल्कि अपनी आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना है। और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का अर्थ है पवित्र रहनी में रहकर पूर्ण सावधान होकर के जीवन जीना। संत बाहरी सम्मान नहीं चाहते। वे समझते हैं कि हमारा सम्मान निरंतर निर्मल दशा में रहना है। जो अपनी पवित्रता से परिचित है, वह अपने सम्मान से परिचित हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में पवित्रता ही सम्मान है। बाहरी सम्मान तो भ्रष्ट मनुष्य का भी होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो समाज में उपद्रव तो करते हैं, लेकिन लोग उसका सम्मान भी करते हैं। किस कारण से? भय के कारण से। यदि इसका सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान करेंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो दादागिरी करते हैं, अनेक प्रकार के उपद्रव करते हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करते हैं, और लोग जो है उनसे भय खा करके उसका सम्मान करते हैं। और उनको लगता है कि लोगों के सामने हमारा दबदबा है, लोग हमारी बात मान रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे उनकी कोई कीमत नहीं होती, उनका अपमान होता है, लोग उसकी निंदा और बुराई करते हैं। तो ऐसा जीवन किस काम का? बाहर सम्मान पा रहे हैं और पीठ पीछे लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, तो ऐसा दोहरा जीवन बेकार है। बाहरी सम्मान तो भ्रष्ट मनुष्य का भी होता है, उसकी कोई कीमत नहीं। पूर्ण संयमी ज्ञानी का अपना सम्मान है, वह अपनी लज्जा को बनाए रखता है, अर्थात वह कभी ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको लज्जित होना पड़े। अपनी लज्जा बनाए रखने का अर्थ है अपने आप पूर्ण संयम रखना। वह स्वयं प्रपंच शून्य बनकर दूसरों को उनके कल्याण में शक्ति देता है। जैसे घाटी शून्य दिखाई देते हुए भी पर्वतों को ऊर्जा देती है, ऐसा व्यक्ति अपने शाश्वत आत्मिक जीवन में संतुष्ट होता है। जो दैहिक जीवन के मोह से सर्वथा ऊपर उठ जाता है, वह आत्मिक जीवन में संतुष्ट होता है। आत्मिक जीवन अनंत है, शाश्वत है। ऐसा आत्मलीन मनुष्य सहजता की ओर लौटता है। मनुष्य का सहज स्वरूप है चेतन। वह ज्ञानी देह, प्राण, मन तथा बुद्धि आदि समस्त जड़ औपाधिक दृश्यमान संसार का अभाव कर अपने स्वरूप में स्थित होता है।
तब वह अपनी सहजता में होता है। कुछ मानना, सोचना, देखना, सुनना आदि आत्मिक दृष्टि से असहज है। इसी में सारा दुख है। हम रात दिन देख सुन जानकर दुखी होते रहते हैं। जब देखना, सुनना, जानना आदि छोड़कर ज्ञानी जो है आत्मलीन होता है, तब उसकी यह जो स्थिति है सहज होती है। कबीर साहब ने कहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोय, जो सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोए। इस प्रकार देखना, सुनना ये सब क्या है? असहज है, और इसी में मनुष्य भूला हुआ है। लेकिन ज्ञानी जन बाहर जो दृश्य जगत है उसको देखना, सुनना और जानना छोड़ करके किसे देखते हैं? अपने आप को जानते हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं। वो बाहर का देखना, सुनना और जानना छोड़ करके सदैव अपने आत्मलीन होने का काम करते हैं, और उसी को क्या कहा गया है? सहज स्थिति। सारे विषयों को छोड़ दिया, तब स्वयं आत्मा शेष रहा, और यही शेष बका अद्वैत कैवल्य असंग स्वरूप मात्र, चेतन मात्र स्थिति सहज दशा है। जब उसकी सहजता विखंडित होती है, तब उपयोगी आदमी का उदय होता है। ज्ञानी उस सहज स्थिति को दीर्घ काल तक साधते हुए जीवन मुक्ति में जीता है। वह जब पीछे लोगों को उपदेश देने के लिए उन्मुख होता है, तब मानो उसकी सहजता विखंडित होती है और वह लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी बनता है। अपनी आत्मा स्थिति की सहजता में जीकर मन भाव से देह छोड़ दे तो उसका कल्याण हो जाएगा, परंतु वे दूसरों के लिए उपयोगी मनुष्य नहीं बन पाएंगे। किंतु जब वे अपनी सहजता को छोड़कर विखंडित कर बहिर्मुख होते हैं, तब वे लोगों के लिए उपयोगी आदमी बनते हैं। संसार के संत पुरुष केवल अपनी उच्चतम दशा जीकर चले जाते, वे संसार को उपदेश न देते तो भी दुनिया के लिए कोई उपयोगी नहीं बनते। अतएव ग्रंथकार का यह महत्वपूर्ण कथन है कि जब उसकी सहजता विखंडित होती है, तब उपयोगी आदमी का उदय होता है। प्रश्न होता है कि यदि उनकी सहजता विखंडित हो गई तो उनके कल्याण में क्या बाधा नहीं हो जाएंगी? वस्तुतः वे भीतर से ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति के बल से इतना बलवान हो जाते हैं कि उनके कल्याण में कोई बाधा नहीं होती है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि जिस रास्ते से पुरोहित और पंडित लोग जाते हैं, उसी रास्ते से भीड़ भी जाती है। कबीर साहब तो सबसे अलग एवं स्वतंत्र होकर स्वरूप स्थिति रूपी राम की ऊंची घाटी पर चढ़ जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ बताए हैं, जही मार्ग पंडित गए, तेई गई बहिर, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़ी रहे कबीर। परंतु हे कबीर, संसार के जीव अविवेकवश दूसरों के हाथों में पड़े हुए भटक रहे हैं। अतएव तुम उनके उद्धार के लिए राम की ऊंची घाटी और समाधि सुख छोड़कर लोगों के बीच में उतर आओ, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक ज्ञान का संबल है, पाथेय है, और स्वावलंबन तथा स्वश्रम का परोहन है। वे तुम्हारे पास से घटने वाले नहीं हैं। अतएव ऐसा करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, प्रत्युत भूले जीवों का उद्धार होगा। ऐ कबीर, तय उतरी रहो तेरे संभल परोहन साथ, संभल घटे न पग थके जीव वीराने हाथ। तो जिस रास्ते से पंडित और पुरोहित लोग जाते हैं, उस रास्ते पर भीड़ हो जाती है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी सबसे अलग और स्वतंत्र होकर ऊंची घाटी पर चढ़ जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ऐ कबीर, तुम इस ऊंची घाटी से उतर करके समाधि सुख को छोड़कर यहीं लोगों के पास आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक ज्ञान का संबल है, तुम्हारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो स्वयं में कृतार्थ रूप होते हैं, वे संसार की सांसारिकता से प्रभावित नहीं होते, और ऐसे महापुरुष लोगों के कल्याण के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं। जब संत ऐसा करते हैं, तब वे अनुगामियों के स्वामी होते हैं। इस प्रकार महान व्यवस्था में काट छांट की गुंजाइश नहीं है। जब तक संत अपनी सहज दशा में रहते हैं, तब तक वे संत हैं।
जब वे उसे छोड़कर लोगों को उपदेश देते हैं तब वे सद्गुरु होते हैं, अनुगामियों के स्वामी होते हैं। यह संत और सद्गुरु की महान व्यवस्था है, शाश्वत सिद्धांत है। इसमें कोई काट छाट करता है अर्थात बिना उस सहज दशा में पहुँचे गुरु बनने के चक्कर में पड़ता है तो वह अपनी कल्याण दशा से भटक जाता है। ध्यान रहे, संत अपनी सहज दशा को कभी विखंडित नहीं करते। यहाँ ग्रंथकार तथा उदाहरण में कबीर साहब के कहने की एक ही शैली है कि स्वरूप स्थिति प्राप्त संत उपदेश देने के चक्कर में नहीं पड़ते तो उनको शिष्यों के द्वंद्व झेलने भी नहीं पड़ते, और यदि उपदेश देते हैं तो शिष्यों के द्वंद्व झेलने पड़ेंगे। जो इसको भी सहज ही झेल ले वही गुरु होने का अधिकारी है। यदि गुरु ने शिष्यों के द्वंद्व में अपनी सहज दशा एवं शांति खो दिया तो वह अनुत्तीर्ण है। असली परीक्षा क्या है कि किसी भी परिस्थिति में द्वंद्वात्मक स्थिति में अपनी शांति को न खोना, और जो अपनी शांति को नहीं खोते वही अपने जीवन परीक्षा में सफल होते हैं। बाहर जो विद्यार्थी होते हैं स्कूल में वो तो नकल करके भी पास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नकल चलने वाला नहीं है। यहाँ किसकी नकल करोगे? जो असल चीज को ग्रहण करता है वही अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है, और जिसके जीवन में शांति है वह कभी अपने जीवन में असफल नहीं होता। जीवन की सफलता है अपनी शांति को अक्षुण्ण बनाए रखना, और संत गुरुजन अपने जीवन में अपनी शांति को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। बाहर के द्वंद्वात्मक से कभी उद्वेगित नहीं होते। जब उनकी सहजता विखंडित होती है, इस कथन का अर्थ है कि एक ही मर्यादा में अपनी सहजता विखंडित होती है। इसका अर्थ बताए हैं कि एक ही मर्यादा में है। यहाँ विखंडित का अर्थ है सहजता का नाश नहीं है, अपितु उसमें थोड़ा हटकर दूसरे के कल्याण पर भी ध्यान देने की बात है। वस्तुतः संत अपनी सहजता से हटता नहीं है, अपितु दूसरे का भी हित करता है। संत की यह समाज पर अपार करुणा है कि अपनी समाधि से हटकर लोगों को जगाने के लिए उनको उपदेश करते हैं। साधक सावधान रहे, वे दूसरे के उद्धार करने के व्यामोह में पड़कर अपना पतन न करे। अनेक ऐसे साधक और साधु नामधारी हैं जिनकी रहनी में कोई ठिकाना नहीं है, परंतु वे सद्गुरु बने दूसरों के उद्धार में लगे हैं। ऐसे लोग स्वयं डूबते हैं और अपने शिष्य नामधारियों को भी डुबाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है? घर घर मंतर देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। ऐसे नामधारी जो साधक होते हैं जिनकी रहने का कोई ठिकाना नहीं और सद्गुरु बने दूसरों को उद्धार देने के लिए घूमते रहते हैं, दूसरों को मंत्र दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं और अपना झोली भर रहे हैं। और ऐसे लोग जो हैं कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकते। तो यहाँ सहजता या विखंडित बनाने का अर्थ है मर्यादा में रहना। जो संत गुरु होते हैं मर्यादा में रहते हैं और अपने मर्यादा में रहकर दूसरे के कल्याण में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार सद्गुरु लाओत्जे जी यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ भीड़ होती है वहाँ केवल चमत्कार होता है, लेकिन जहाँ संत गुरु होते हैं वहाँ कम भीड़ होती है, लेकिन लोग जो है जो वास्तविकता है, जो ज्ञान की बातें हैं उसको धारण करते हैं और अपने अंदर जो अंधविश्वास है, पाखंड है, आडंबरपूर्ण बातें हैं उसको लोग जो है छोड़ते चले जाते हैं। इस तरह संत और गुरु का महत्व जीवन में है। जो संत और गुरु के महत्व को समझ जाता है वही अपने अंदर जो विकार है उनको धीरे धीरे निकाल करके अपने अंदर साहस लाता है। इस संसार से पार होने के लिए साहस लाता है और विनम्रता को धारण करता है। तो जो व्यक्ति साहस पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपना जो जीवन है, ऊर्जावान जीवन है उसे बनाए रखता है, वही शाश्वत शांति को प्राप्त